गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायमेंशन के बारे में सीखेंगे। दूसरा पीरियड से मैं प्रीतम शर्मा ऑनलाइन क्लास के द्वारा आज डायमेंशन का क्लास हम पूरी तरह लेने वाले हैं। जो पढ़ रहे हो साथ में उसको भी दिखाना है कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन बेटा किसको बोलते हैं? जैसे इस रूम का डायमेंशन निकालना है तो क्या है, इस रूम के पास क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। मतलब अगर हम निकालते हैं वॉल्यूम तो क्या होता है, L पर पावर 3 मीटर क्यू से मेजर करते हैं। तो किसी भी डायमेंशन का मतलब हो गया, जैसे देखो हम ये वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, या स्पीड लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब L1 t माइनस 1। ये 1 एंड -1 आर डायमेंशन। देखो ये 1 और -1 ही डायमेंशन है। मतलब डायमेंशन मतलब क्या हुआ बेटा, पावर रिप्रेजेंट करना। डायमेंशन मतलब मींस पावर रिप्रेजेंट करना। तो देखो डिफरेंस, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगा के रिप्रेजेंट किया जाए, एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड पावर रेज टू देयर फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो या स्पीड है, स्पीड का फंडामेंटल क्या है बेटा, लेंथ और टाइम। स्पीड का फंडामेंटल क्या है, बोलो, लेंथ और टाइम। अब इस लेंथ टाइम के ऊपर हमने क्या लगाया है, पावर 1 एंड -1। इस 1 एंड -1 को ही हम डायमेंशन बोलते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट पावर रेज टू देयर फंडामेंटल क्वांटिटी, then powers are called dimension of that physical quantity। आ रहा है समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्लियर हो गया डिफरेंशियल? फिर से सुनते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट पावर रेज टू देयर फंडामेंटल क्वांटिटी, then power is called dimension of that physical quantity। अब देखो जिस तरह हमने पढ़ाया था, एग्जांपल देख लो, स्पीड इक्वल टू लेंथ बाय टाइम L1 t -1। अब देखो डायमेंशन भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है, टाइप्स पर आ रहे हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। दूसरा नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तीसरा डायमेंशनल वेरिएबल। चौथा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। देखो हमने फिजिकल क्वांटिटी 4 टाइप्स का हमें पढ़ना है। पहले हम 2 टाइप्स पढ़े थे, फंडामेंटल डिराइव्ड, स्केलर वेक्टर में 4 टाइप्स के पढ़े थे। डायमेंशन के बेस पर फिजिकल क्वांटिटी को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है डायमेंशनल कांस्टेंट। डिफरेंशियल से क्लियर है, वैसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो और उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। द क्वांटिटी व्हिच हैव डायमेंशन एंड देयर वैल्यू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जांपल बताओ। डायमेंशन भी हो, वैल्यू चेंज नहीं होता हो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स जी की वैल्यू फिक्स होती है ना, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सभी क्या है, वैल्यू फिक्स है।
अब है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन भी नहीं हो और वैल्यू भी चेंज होता हो, मतलब कांस्टेंट होता हो। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, the physical quantity which have no dimension but their value always remain constant। all trigonometrical functions sin 30 की वैल्यू फिक्स रहती ना, cos 30 की वैल्यू फिक्स रहती ना, त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन में जो भी थीटा की वैल्यू है फिक्स रहती, लेकिन उसके पास यूनिट्स है लेकिन डायमेंशन नहीं है। पाई की वैल्यू और नंबर्स ये सभी किस पे आएंगे, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। अब है डायमेंशनल वेरिएबल, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो और उसकी वैल्यू चेंज होता है। इसकी तो लाइन लगी हुई है, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, पूरा जो हमें पढ़ना है। उसके बाद है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन भी नहीं हो और वैल्यू चेंज होता हो। सोचो, डायमेंशन नहीं हो, वैल्यू चेंज होता हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो क्वांटिटी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अगर मान लो म्यू की वैल्यू एयर कंपेयर टू वाटर हो तो क्या होगा, वह एयर कंपेयर ग्लास हो तो हाँ 1.5। तो ये सब पढ़े हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब स्ट्रेन, ये सभी क्वांटिटी क्या है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। और रेशियो क्वांटिटी क्या होगा, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। आ गया समझ में, डायमेंशन पढ़ाए, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन डायमेंशन पढ़ाए। अब देखो हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसे बोलते हैं, द रिलेशन बिटवीन derived quantity and fundamental quantity is called dimensional formula। सिंपल देखो, हम कैसे निकालते, एरिया क्या होते हैं, L इंटू बी एल स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच एल क्यूब। मान लो तीसरा निकालते हैं स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम L1t माइनस 1। चौथा निकालते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, स्पीड या वेलोसिटी बाय टाइम, यही होगा ना, स्पीड या वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी लिख लो, कुछ टीचर्स अरंगा कर सकते। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होगा, वेलोसिटी का L1t माइनस 1 बाय T1, L1t माइनस 2। उसके बाद ले लो फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू L1t माइनस 2। अब ले लो मोमेंटम, पूरी लाइन लगी है, mv लीनियर करेंगे तो m1 L1t माइनस 1। ऐसे देखो हम सारे क्वांटिटी का फॉर्मूला हम निकाल सकते, कब, जब फॉर्मूला पार्ट हो तब। इसलिए फॉर्मूला पूरे फिजिक्स की जान है, फॉर्मूला पार्ट रहे तो ये चैप्टर्स पूरा कीजिए। आया समझ में? आखिर ये डायमेंशन हम पढ़ते क्यों, सवाल ये उठता है। तो अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, देखते जाओ। डायमेंशनल इक्वेशन देखो स्टूडेंट, घबराना नहीं, एकदम सिंपल है। खास करके 11th में अभी आए हो तो थोड़ा हिम्मत रखो। इक्वेशन जैसे मान लो हमने लिखा v इक्वल टू L1t माइनस 1,
अब देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसे ही बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर? अब इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं? यूजेज, पहला चेंज वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दूसरा चेक द रिजल्ट। तीसरा डिराइव द फॉर्मूला। बस यही तो मेन पढ़ना है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कैसे करते हैं। तो पहला लेते हैं चेंज वन सिस्टम या कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। फर्स्ट convert one system to another system. देखो कोई भी सिस्टम में यूनिट पर जो पावर होता है, डायमेंशन होता है, वो सेम होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन के LHS साइड जो पावर होगा वही RHS साइड होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी। होमो मतलब सेम, एजिनिटी मतलब पावर। तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होते x इक्वल टू NU। x मतलब फिजिकल क्वांटिटी, n मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, U मतलब यूनिट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो यहां तक जानने के बाद अब देयरफॉर N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ये फॉर्मूला में यूज करेंगे। जैसे 1 मीटर में कितने होते cm? 100 cm। आपको मैंने पाठ कराया। तो 100 cm क्या है? CGS सिस्टम में है। और मीटर किस में है? MKS सिस्टम में है। तो यहां से हम N2 निकालेंगे तो क्या होगा? N1 इंटू U1 बाय U2। इस फॉर्मूले से हमें N2 का वैल्यू फाइंड करना है। देखते जाओ। इन MLT फॉर्म में N2 इक्वल टू N1 M1 बाय M2 पर पावर A, L1 बाय L2 पर पावर B और T1 बाय T2 रेज टू पावर C। ABC क्या है बेटा? डायमेंशन है। क्लियर है? ABC क्या है? डायमेंशन है। ओके, तो अब देखो इस पर अगर हम कोई प्रॉब्लम ले, सिंपल देखो यहां लेते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इन CGS सिस्टम। 1 न्यूटन इन CGS सिस्टम। तो 1 न्यूटन, न्यूटन मत किसका यूनिट है? न्यूटन फोर्स का यूनिट है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बोलो? डायमेंशन ऑफ F M1 L1 T-2। मतलब इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं किस तरह से? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कन्वर्ट इन ग्राम cm स्क्वायर cm पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो N1 इक्वल टू क्या है? 1। U1 इक्वल टू क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। U2 इक्वल टू है ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर। N2 इक्वल टू क्वेश्चन।
अब ये सारा यहां सेट कर देते हैं। क्या होगा इनटू इक्वल टू बोलो 1 इंटू 1 kg बाय 1 ग्राम 1 मीटर बाय 1 cm और 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं इसको लिखने की गरज नहीं है। 10⁻³ ग्राम बाय ग्राम पावर 1 ग्राम ग्राम गया इंटू 10⁻² cm बाय cm 1 cm गया ये तो कैंसिल हो गया इंटू 1 पर पावर -2। 1 पर कितना भी पावर दो क्या वैल्यू आता है 1। यहां पर देखो 3 इंटू 1 3 2 इंटू 2 तो क्या निकला 10⁻⁵। तो आंसर क्या हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। डायन किसका है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो कैसे निकाले देखो आया समझ में। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर आपको बोले जाए कन्वर्ट 30 जूल इन अर्थ तो जूल किसका है वर्क का ऐसा यूनिट है। अर्थ क्या है सीजीएस यूनिट है। तो हम जानते हैं जूल इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो W का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का m1 L1 T-2 L1 क्या निकला देखो इजी से L² T-2। इसको हम यूनिट में लिखेंगे देयरफॉर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कन्वर्ट 30 मास के बदले लिखते केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इंटू ग्राम cm स्क्वायर सेकेंड -2। फिर यहां देखो n1 इक्वल टू दिया हुआ है 30 u1 इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 u2 इक्वल टू ग्राम cm स्क्वायर सेकेंड -2 n2 इक्वल टू कोस। क्लियर। n2 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n1 इंटू u1 बाय u2। n1 देखो क्या है 30 u1 ये है तो kg बाय ग्राम पर पावर क्या है नहीं कुछ तो 1 है 1 मीटर बाय cm पावर देखो कितना है दोनों पे सेम है 2 और सेकेंड बाय सेकेंड -2। देख लो यहां तक किसी को प्रॉब्लम क्या निकालेंगे 30 इंटू केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम मीटर को cm में कन्वर्ट करो 100 cm होता है तो 10 स्क्वायर लिख सकते हैं cm स्क्वायर ये तो कर लो के 1 हो गया -2 cm गया ग्राम 30 इंटू 10⁻³ 2 2 जा 4 मतलब 30 इंटू 10⁻⁷। आंसर क्या निकला देयरफॉर 30 जूल इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁷। आज के बाद आपको कोई भी कन्वर्सन दिया हुआ रहे तो आप इजीली निकाल सकते। यही तो क्वेश्चन पूछता है मैथ। आया समझ में कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछना है नहीं ना। तो देख लो अब दूसरा पढ़ते हैं चेकिंग द रिजल्ट। देखो सेकेंड नंबर चेक द रिजल्ट। कोई भी इक्वेशन हम डायमेंशन के द्वारा चेक कर सकते हैं यदि डायमेंशन फाइंड हो तो। क्योंकि हमने क्या किया कोई भी इक्वेशन मान लो s इक्वल टू ut प्लस हाफ
AT स्क्वायर। हमको शक है ये सही है कि नहीं है। डायमेंशन के द्वारा न्यूमेरिकल वैल्यू डिराइव नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू की चेकअप नहीं कर सकते, लेकिन डायमेंशन के द्वारा हम यूनिट्स चेकअप कर सकते। अब s का क्या होता है डायमेंशन, l, इस पर पावर 1, u का l1 t माइनस 1, ये क्या t1 प्लस हाफ का कोई नहीं, नो डायमेंशन, a का होते l1 t माइनस 2, t स्क्वायर का क्या निकला प्लस t स्क्वायर, ये देखो गया क्या निकला l1 प्लस l1। देखो प्रत्येक टर्म में सेम क्वांटिटी है, मतलब इक्वेशन इज राइट। जैसे देखो f इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, हमें चेक करना है सही है कि रॉन्ग है। तो फोर्स का डायमेंशन ऑफ LHS क्या है, F क्या होता है बोलो, m1 L1 T माइनस 2। डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r m, ये क्या होगा L1 T माइनस 1 का स्क्वायर बाय क्या बचा m1 L1 T माइनस 2। Therefore LHS इक्वल टू RHS, इक्वेशन इज राइट, ट्रू। आया समझ में? मतलब हमें LHS जो डायमेंशन है वही क्या करना है, RHS साइड करना है। ओके, अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा जो हम पढ़ेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिराइव द फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं यदि हमें डायमेंशन पता हो और डिपेंडेबल फैक्टर पता हो कि फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है। जैसे देखो यहां पर हम एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं और जिसका टाइम पीरियड t है। इधर क्या होगा बोलो, ये मास लेते हैं, इस तरफ g लेते हैं, क्लियर। अब देखो हमें फाइंड द टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम, देखो तो t किस पर डिपेंड है, तीन क्वांटिटी दिख रहा है, इसका लेंथ l होगा। मान लो m पर डिपेंड है a, l पर डिपेंड है b, g पर डिपेंड है c। अब थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए थीटा नहीं लेंगे। अब इसको हटा के एक कांस्टेंट चूज कर लेते हैं, ma lb gc। p का डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t0 के, m का ma, l का lb और g क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का क्या होता है l1 t माइनस 2। अब देखो इधर m0 l0 यहाँ पे t1 है, सॉरी t1 के ma l b प्लस c और t माइनस 2। देखो इधर m एक ही दिख रहा था, l 2 दिख रहा है, b प्लस c t एक ही दिख रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होगा, m0 इक्वल टू ma, a इक्वल टू क्या हो गया 0, l0 इक्वल टू l b प्लस c, तो 0 इक्वल टू b प्लस c, तो b इक्वल टू माइनस c। अब देखो यहां पर
t1 इक्वल टू t माइनस 2c, 1 इक्वल टू माइनस 2c, c इक्वल टू माइनस हाफ। c का ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो b इक्वल टू प्लस हाफ। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। अब इधर देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, t इक्वल टू k m रेज टू 0 l रेज टू हाफ माइनस हाफ। तो इसका तो 1 होता है, तो t इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी। आप सबको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। तो k इक्वल टू 2 पाई डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन हद तक तो हम गए, बिना डायमेंशन का फॉर्मूला लाए ना। तो सेम टू सेम देख लो कैसे फाइंड किए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अब क्या होता है, डायमेंशन का हमें लिमिटेशंस लेना। तो देखो कोई भी कांस्टेंट का हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, किसी भी फॉर्मूला को 2 या 3 स्टेप वाले फॉर्मूला को हम डिराइव नहीं कर सकते, डायमेंशन के द्वारा हम डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते, मतलब यह स्केलर है कि वेक्टर, ये हम नहीं बता सकते। क्लियर आ रहा है समझ में? शॉर्ट 3 याद रखना है, कोई भी कांस्टेंट डिराइव नहीं कर सकते, एक स्टेप्स के छोड़ करके 2 स्टेप 3 स्टेप वाले फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकता, उसके बाद डायरेक्शन डिराइव नहीं कर बता सकता, या स्केलर है कि वेक्टर, ये नहीं बता सकता। क्लियर? त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। ये एक भी त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं देता, ना लॉगरिथम के बारे में, ना एक्सपेंशन के बारे में। तो आज हमने पूरा डायमेंशन सीखा। तो आज कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल देना, और जो ऑनलाइन देखते हो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते, आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते। कल हम लेंगे प्रॉब्लम नहीं, कल हम ईरर का क्लास लेंगे, तीसरा पीरियड ईरर का होगा और थ्योरी पूरी तरह फिनिश होगा। ओके, गुड नाइट।